बनेगा, ये भी एक वेव फ्रंट बनेगा। इस वेव तो बच्चों है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। तो सपोज करो हमारे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड फ्लूइड भरा पड़ा था, है ना। और ये जो फ्लूइड है इस बेस पर कितना प्रेशर लगाएगा वो आपको निकालना है। तो हम लोग बहुत सिंपल है, पूरे तरीके से भरा हुआ ये पूरे जो कंटेनर है वो पैक्ड है, बंद है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जब भी अब मास आएगा हम इसको बार बार यही लिखेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं, चूंकि क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम, या क्यूबॉइड है मान लो तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो वॉल्यूम लिख सकते हैं एल इंटू बी इंटू एच। और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया। तो लिख सकते हैं, इसको जगह एरिया लिख दिया इंटू एच। तो ये बार बार मास की जगह हम ये बार बार आगे लिखने वाले हैं, आगे जब भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मास की जगह ये चीज हम बार बार लिखेंगे। फिर हम लोग जानते हैं प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इस पे जो लिक्विड है उसका मास होगा m, और g लग रहा होगा तो भाई फोर्स को आप वेट भी लिख सकते हो, w अपॉन में एरिया लिख सकते हैं। तो w की वैल्यू कितनी होगी, mg इंटू ए, और m की वैल्यू ऊपर हम लोगों ने रखा था, क्या रखा था, रो ए एच, ठीक है, इंटू जी। ए से ए कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू क्या हो गया, रो जी एच। रो जी एच का मतलब जैसे जैसे इस लिक्विड का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ये शायद याद हो आप लोग को, ठीक है, बच्चा बात नहीं, प्लीज ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दो डिफरेंट कंटेनर है। पहला कंटेनर ये है, और इसमें हम कुछ ये लिक्विड ऐसे रखे थे। और आगे बच्चा, और सब में लिक्विड की हम लोगों ने क्या किया था, हाइट अलग अलग रख दिया था, ठीक है। ये भी एक कंटेनर था मेरे पास कुछ इस प्रकार, ठीक है, और इसमें लिक्विड का हाइट अलग अलग था। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें लगेगा, जल्दी से बताइए, जिसमें लिक्विड की हाइट ज्यादा थी। ये हाइट ज्यादा थी, ये ज्यादा दूर तक गिरेगा, इसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा। इसमें थोड़ा हाइट लिक्विड की कम थी तो प्रेशर थोड़ा कम गिरेगा, इसमें और कम थी तो प्रेशर और कम लगेगा। बात समझ में आ रही है। दूसरा होता है डेंसिटी पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था कि एक में वाटर भर दिया जाए, एक में हम ऑयल भर दें, और एक में हम जेली भर दें, तो वाटर वाला ज्यादा दूर गिरेगा क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। ऑयल थोड़ा सा कम दूर गिरेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, और जेली की डेंसिटी और कम है, वो और पहले गिर जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ा था। अब इसी में हम क्या करेंगे, अभी तक क्या था बच्चों, अभी तक था कि ये जो कंटेनर था, ये जो कंटेनर था, इसका ऊपर से ये भी ढक्कन बंद था, चारों तरफ से पैक था। अब मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर का ऊपर से ढक्कन को मैं खोल दूं इस तरीके से। चलिए अगला हेडिंग देखते हम लोग। हेडिंग लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। इसके अंदर हम लोग सब हेडिंग लिख लेंगे, वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ, विद डेप्थ। अब समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इजी है, समझ जाएंगे तो सारा खेल बन जाएगा। ये देखो, लिखने का प्रयास अभी नहीं करिए, कृपया आप समझिए, लिखने का हम समय देंगे, अभी टेंशन नहीं लीजिए। सपोज करिए बच्चों, ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर पूरे तरीके से आपके पास क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इस लेवल तक ये पूरा वाटर भरा हुआ है, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते रखते हैं, लाइक दिस, सिलेंड्रिकल बॉडी रखते हैं, और ये बॉडी दोनों तरफ से ओपन है, यहां से भी खुली है और यहां से भी खुली है, ठीक है। अब इसकी हाइट हम बोल लेते हैं कि ये सिलेंडर की हाइट क्या है मेरे पास बच्चों, ये है h, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अब इसमें दो दो प्रेशर लगेगा। अच्छा, कभी जग को पानी में डाला है, जग को पानी में डालते हैं तो कैसा महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। जब जग को पानी डालते तो बहुत फोर्स लगता है अंदर अंदर डालने में, लगता है ना। इसका मतलब पानी भी क्या करता है,
अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है या प्रेशर लगाता है। इस प्रेशर को हम बोल लेते हैं P2। वेट प्रेशर लग रहा है P2। अब हम बात कर लेते हैं एक नीचे के डायरेक्शन में एटमॉस्फेयर भी होगा, ऊपर से हवा, मैंने दिखाया था कल, ढक्कन खोल दिया था तो बहुत तेजी से प्रेशर लग रहा था। तो ऊपर के डायरेक्शन में ऊपर से एक एटमॉस्फेयर एक प्रेशर लगा रहा होगा, उसका नाम हम लेते हैं P1। और जो लिक्विड होगा वो नीचे की ओर वेट लगा रहा होगा, वो होगा उसका वेट mg। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब सिंपल सी बात, ये P2 क्या है? लिक्विड द्वारा उस बॉडी पे लगाया गया फोर्स। P1 क्या है? ऊपर के एटमॉस्फेयर या एयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर। और mg क्या है? ये जो वेट ऑफ लिक्विड होगा, इस कंटेनर के अंदर कितना लिक्विड का वेट होगा, उसकी बात करते हैं। अब हम लोग को देखो इक्वेट करना है। इक्वेट करना है, इक्वेट कैसे करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या जा रहा है? एक तो P1 जा रहा है, एक mg जा रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या जा रहा है? सिर्फ P2 जा रहा है। mg को हम लोग फोर्स लिख सकते हैं क्या? अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर है P1 प्लस, अब चूंकि यहाँ फोर्स है, फोर्स को अगर प्रेशर में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास? या ऐसे लगा लो, ऐसे भी लिख लो, सिंपल सी बात आपको समझाते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स का नाम F1 लिख लेना, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का नाम F2 लिख लेना, और ये जो वेट हो गया वो क्या हो गया? F, इसको बोल लेना। ठीक है, तो क्या क्या होगा जल्दी बताओ। नीचे 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 कौन कौन जा रहा है? F1 प्लस F इक्वल टू ऊपर कौन जा रहा है? F2। यही तो होता है ना? हाँ? F2 प्लस, हाँ सॉरी, F1 प्लस F, क्योंकि नीचे कौन कौन जा रहा है? एक F1 जा रहा है, दूसरा F जा रहा है। तो F1 प्लस F इक्वल टू ऊपर कौन जा रहा है? F2। लिख सकते हैं ऐसा? अच्छा, तो अब यहां से आप F की वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ बच्चों। F बराबर क्या होगा? F2 माइनस F1 मिलेगा क्या? दोनों तरफ हम क्या करते हैं? एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। देखो आप क्यों एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपके पास आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं प्रेशर इनटू एरिया की जगह हम फोर्स लिख सकते हैं क्या? यस नो? दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर होगा AF, इधर भी हो जाएगा A इंटू F2 माइनस F1। लिख सकते हैं? यस नो? यस सर। तो ये क्या कहलाएगा? AF क्या हो गया? प्रेशर। ठीक, AF2 माइनस AF1। P इज इक्वल टू क्या होगा? AF2 क्या होगा जल्दी बताओ। AF2 ये होगा P2 माइनस, और AF1 क्या होगा आपके पास? P1। इसी का एरिया ले रहे हैं। हाँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमको क्या करना पड़ेगा? F है ना, तो एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, नॉट मल्टीप्लाई। एरिया से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, सॉरी, एरिया से हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ, ये क्या मिल जाएगा बताओ? ये हो जाएगा F बाई ए, P हो गया। ये हो जाएगा F2 बाई ए माइनस F1 बाई ए। तो F2 बाई ए क्या होगा? P2 माइनस F1 बाई ए क्या होगा? P1। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। अब देखो हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू क्या था, अभी हम लोग प्रूफ करके ऊपर दिखाए थे। P इज इक्वल टू होता है H रो G, होता है ना? तो P की जगह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो G। ये एक छोटा सा फॉर्मूला बना, इसी की मदद से आगे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। बात समझ आई? नोट कर लो फटाफट। एक नया वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है, बस फिगर याद रखिएगा। 3 कंटेनर मैं बनाता हूं। एक कंटेनर ऐसा बाल्टी जैसा, एक कंटेनर उल्टा बाल्टी, और एक कंटेनर एकदम सीधा ऐसे। ठीक है, तीनों में पानी सेम हाइट तक भरा गया, H हाइट तक। इसमें भी H हाइट तक, इसमें भी H हाइट तक, और इसमें भी H हाइट तक। तीनों का वॉल्यूम भी सेम है, V
वी वी सेम अमाउंट ऑफ पानी भरा है सपोज, ठीक है। और यहां हम एक मीटर लगा लेते हैं और चेक करना चाहते हैं किसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, और तीनों में सेम लिक्विड भरा गया, तो बताओ किसमें प्रेशर पानी का ज्यादा होगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में, या तीसरे वाले में। वीडियो वाला बच्चों बोलो, तीनों में से सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें होगा? सब प्रेशर बाहर निकालेगा। हाँ पहले सर तीनों में पानी, क्योंकि उसका एरिया कम है, प्रेशर था। और सर नीचे से निकलेगा ना पानी? हाँ पानी नीचे से निकलेगा, पहले सब पहले में, क्योंकि इसका एरिया छोटा है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, लेकिन गलत। तीनों में बराबर प्रेशर लगेगा, क्योंकि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम P इज इक्वल टू होता है H रो G। ये किस पे डिपेंड करता है? हाइट पर। हाइट तो तीनों का सेम है। रो डेंसिटी, डेंसिटी तीनों का सेम है, और जी की वैल्यू तीनों की जगह सेम है, तो इसका मतलब प्रेशर भी तीनों में क्या होगा? सेम होगा। इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम डजंट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ बॉडी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इट कंटेन बाय दैट कंटेनर। ठीक है, उसका शेप पे डिपेंड नहीं करता। अगर हाइट सेम है, डेंसिटी सेम है, तो उसमें लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा। इसको बोलते हैं, हाँ असली में भी ऐसा ही होगा। हाँ वही हम कह रहे थे ना, असली में भी ऐसा ही होगा बच्चा। नकली की बात थोड़ी ना करे, जो पढ़ रहे सब असली पढ़ रहे हो, वो नकली नहीं पढ़ोगे। इसका लिख लो, हेडिंग लिख लो, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, HYDROSTATIC पैराडॉक्स, PARADOX, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम depends only on the height of liquid column, height and density of liquid column, depends only on height and density of liquid column, but doesn't depend on the shape of, but doesn't depend the shape of containing vessel, shape of liquid containing vessel, shape of liquid containing vessel। ठीक है, बना लो। नोट कर लो फिगर। नेक्स्ट हेडिंग, मर्करी बैरोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MERCURY, बैरोमीटर। तो पहले ये जानना होगा कि बैरोमीटर क्या होता है। ठीक है बच्चों, बैरोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा होगा? यहां पर अर्थ पे लग रहा होगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। कैसे है अभी दिखाते हैं। जैसे जैसे हम लोग अर्थ से ऊपर बढ़ते हैं, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना कम होता है। शायद रणछोड़ दास चांचड़ ने एक बात बोला था कि हम नॉर्मल पेन लेकर के अगर जाते हैं, मान लो ये मेरे पास एक पेन है, इसको लेकर के स्पेस में जाएंगे, ये पेन लिखता क्यों है? क्योंकि ऊपर से प्रेशर लगता है, जो इंक होता है ना उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तब यहां से ये पेन चलता है। आप ऐसे चला के देखो, नहीं चलता है, नहीं चलता ना। आप स्पेस में जाओ, आप स्पेस में जाओगे तो एकदम नहीं चलेगा। होगा क्या, आप इसमें मान लो इंक ऐसा ऐसा दबा के स्पेस में आप चले गए, आप ऐसे हाथ अड़ा के ऐसे पेन कर लोगे तो इंक यहीं तैरता हुआ नजर आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं। इसी वजह से जब हम लोग पायलट बना जाता है, ट्रेनिंग चलता है, तो आपको बहुत ऊंची हाइट पे ले जाया जाता है। देखा जाए कि आपकी बॉडी
रेजिस्ट कर पा रही है कि नहीं, बर्दाश्त कर पा रही है कि नहीं। नहीं तो ऊपर जाते जानते हो क्या होता है, जो आपके बॉडी के अंदर का ब्लड होता है ना, निकलता है फटाफट कान से, मुंह से, नाक से, ऐसे ब्लीडिंग होने लगती है। समझ जाता है रे ये तो कमजोर आदमी है, इसको ले चलो हटाओ, बेवजह का एक राफेल बर्बाद कर देगा, तो उनको पायलट नहीं बनाया जाता, दे दिया जाता है काम, कुछ काम करते रहो भाई, ठीक है। इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशल पेन लेकर के जाते हैं। अब कहोगे सर पेंसिल भी तो ले जा सकते हैं, रणछोड़ दास बोले थे 3 इडियट्स में, पेंसिल से भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब पेंसिल लिखते हो ना तो छोटे छोटे कण निकलते हैं, और जीरो ग्रेविटी में ये कण क्या होंगे, हवा में तैरते रहेंगे, आंख में, नाक में, कान में, मुंह में घुस जाएगा, ऐसा बताया था ना 3 इडियट्स में, बताया था ना। हाँ, तो वो भी नुकसान करेगा, आंख में घुस गया तो पता चला दिखाई नहीं देगा, दिन भर परेशान रहो, वहां पर गए हो काम करने, तो आंखें को लेकर डॉक्टर थोड़े ना बुलाओगे, भी आ जाओ, तो आंख में कुछ पड़ गया, अच्छा तो है नहीं कि हाँ जैसे यहाँ पर होता तुरंत आंख में कोई दिक्कत हुआ तुरंत डॉक्टर साहब क्या चले गए, दिखा लिए, सही हो गया, अब वहां से बेचारे नीचे आएगा तब ना डॉक्टर को दिखाएगा, समझ में आई। तो ये अब दूसरी चीज कभी कभी बहुत बच्चों का मन करता है कि चलो चला जाए टूर करने, पहाड़ पे चला जाए। अब पहाड़ पे जाते हैं तो दाल रोटी चोखा भौरी बनाते हैं, अब कुकर में दाल गलाते हैं, जल्दी दाल गलता ही नहीं, क्यों दाल गलता क्यों है, दाल गलने का कारण ये है, जैसे ये कंटेनर होता ना, ये ऐसे कंटेनर आपके पास हो गया, तो मान लो ये हैंडल हो गया आपका दाल का, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये ढक्कन है, मान लो ये ढक्कन क्या करता है, इसमें जो स्टीम होता है इसमें प्रेशर लगाता है, इस दाल पर छोटे छोटे, ये दाल पे स्टीम प्रेशर लगाता है, ये सब दाल है आपके पास, प्रेशर लगने की वजह से दाल टूट जाता है, कुछ देर बाद ये दाल क्या होता है, गल जाता है। लेकिन जब आप स्पेस मतलब जब आप हाइट पे जाओगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत कम लगता है, और वो दाल गलने में बहुत समय लगता है, जहां आधे घंटे में आपका दाल बन जाता है वो पूरे दिन लग जाएगा दाल बनाने में। तो पता चला दाल रोटी चोखा बनाते रह जाओ, सुबह से लेकर शाम तक घूम पाए जी, है ना। इसी वजह पहाड़ वगैरह पे जाते देखो दाल वगैरह आसानी से गलता नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, कभी अच्छा कभी पहाड़ पे तो गए नहीं तुम लोग, मैं बताता हूँ अपने लाइव एक्सपीरियंस, जब नहीं छोटे मोटे पहाड़ बने, बहुत ऊंचे पहाड़, तो ऊंचे पहाड़ पे जाओगे तो आपकी कान सुन्न हो जाती है, कान एकदम सुन्न हो जाती है, अजीब टाइप का कान में आवाज आता है, मतलब अजीब टाइप की आवाज आती है, जैसे कान में पानी नहीं घुस जाता है उस टाइप का महसूस होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता कैसे चलता है, ये पता चलता है बैरोमीटर के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू, बैरोमीटर के थ्रू। इसके बारे में सबसे पहले बताया था किसने, एक साइंटिस्ट थे टोरसेली, है ना, इटली के एक साइंटिस्ट थे टोरसेली, उन्होंने बताया था मरकरी बैरोमीटर के बारे में। उन्होंने क्या बताया था, कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला वो दिखाता हूं। सपोज करो अभी एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आएगा, फ्रेंच वाइन पे करके क्वेश्चन आएगा, फ्रेंच वाइन को लेगा तो मरकरी की जगह तो क्या होगा, ठीक है। यहां पर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब था, 1 मीटर का ये टेस्ट ट्यूब था सपोज करो, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से आपके पास ये टेस्ट ट्यूब था, समझिएगा बात। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ था, ये पूरा का पूरा भरा हुआ था मरकरी, ये ऐसे मरकरी पूरा भरा हुआ था इसमें, पूरा क्या भरा हुआ था, मरकरी, मरकरी समझते हो ना, अच्छा जी ऐसा। अब जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, अर्थ सरफेस पे क्या हुआ, इसको रखा गया तो ये मरकरी इस ट्यूब में राइज करेगा, ऐसे से किस हाइट तक राइज करेगा, ये राइज करेगा आपके पास 76 सेंटीमीटर, कितना राइज करेगा, 76 सेंटीमीटर। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो कितना ऊपर राइज करेगा, 76 सेंटीमीटर, ऐसे राइज करेगा, ये हाइट, इससे ज्यादा नहीं राइज करेगा, रुक जाएगा। और यहां पे जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इस जगह पर आपके पास इस ब्लैंक जो आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है ये वाला, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा, मतलब यहां कोई प्रेशर नहीं लगेगा, यहां प्रेशर कितना हो जाएगा, 0। यहां पे प्रेशर कितना लगेगा, यहां पे प्रेशर लगेगा, यही प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी की वजह से ये राइज कर रहा है, यहां जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इसी की वजह से ये राइज अंदर
कर रहे हैं। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम या ज्यादा लगता तो ये राइज भी क्या होता, कम या ज्यादा होता। पहाड़ पे लेके जाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब ये 76 की बजाय किसी और हाइट पे जाता। ठीक है, तो कैसे निकाला गया आपके पास प्रेशर की कहानी। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने एक फॉर्मूला ऊपर देखो डिराइव किया, जस्ट ऊपर एक फॉर्मूला डिराइव किया, P2 माइनस P1 इक्वल टू एच रो जी। डिराइव किया क्या, देखो, सिंस वी नो दैट P2 माइनस P1 इक्वल टू एच रो जी। अब यार P2 कौन सा होता है, ये जो PA है ना यही P2 होता है, ये जो P1 है ना ये यहां वाला प्रेशर होता है, ये P। ठीक है, तो रख के देखो, P2 की जगह क्या हो गया बच्चों, PA माइनस P1 की जगह क्या हो गया 0 इक्वल टू हाइट, कितना हाइट तक ऊपर गया था बच्चों 76 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर माइनस 2। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है, ये होता है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 और जी की वैल्यू क्या होता है 9.8। इसको रख करके जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो पीए की वैल्यू मिल जाएगी 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। इसी को हम बोलते हैं 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत आएगा आगे, आगे पूरा एकदम कॉमन। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब मानो तुम पहाड़ पे लेके जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। इसका मतलब क्या कम हो रहा होगा भाई, मरकरी यूज करो, डेंसिटी तो वही रहेगा, थोड़ा सा जी की वैल्यू कम होगा और साथ में क्या कम होगा, हाइट कम होगा। तो ये दोनों रख करके सॉल्व करोगे तो पीए की वैल्यू क्या हो जाएगी और कम आ जाएगी। क्या चीज, किसकी हाइट बढ़ेगी, इस मरकरी की हाइट घट जाएगी, मरकरी की ये जो 76 है 76 की बजाय और कम हो जाएगी। ठीक है, ये बढ़ेगी थोड़ी नहीं, वो घटेगी ना, तभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। बात समझ में आ गई। तो ये है मरकरी बैरोमीटर, तो लिख लो, इट इज अ डिवाइस which is used to measure the atmospheric pressure, नोट कर लो कैसे, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट हेडिंग हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आने का चांस होता है, एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी होती है, अक्सर कंपटीशन वगैरह में भी आता है, बहुत सारे बच्चे गायब हो जाते हैं। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं बहुत सिंपल सा, P इज इक्वल टू होता है एच रो जी, यहीं से निकालते हैं। H इज इक्वल टू होगा P अपॉन में रोजी रोटी, है ना। तो अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितना होता है 1 एटीएम, है ना। 1 एटीएम का मतलब 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। डेंसिटी ऑफ एयर क्या होता है वो लिख लेंगे इंटू जी की वैल्यू। चलो 1 एटीएम की वैल्यू कितनी होती है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, अपॉन में डेंसिटी ऑफ एयर होता है 1.3 और जी की वैल्यू होती है 9.8। सॉल्व कर लेंगे, एच की वैल्यू लगभग आता है 8 किलोमीटर के आसपास, ये आता है 7951 मीटर विच इज अप्रोक्सीमेटली टू 8 किलोमीटर। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कितना है 8 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एकदम कम से कम एरिया ले लें। सिस्टोलिक का मतलब जैसे ब्लड हार्ट में आया और फिर क्या करेगा तुरंत वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर एक्सपेंड होता है। मिनिमम साइज में कॉन्ट्रैक्ट होने में जो प्रेशर लगता है, जो मेजर आर्टरीज में आपके पास ब्लड जाने लगते हैं, जैसे दबा तभी तो आगे की ओर बढ़ेगा ब्लड, तो वो जो प्रेशर लगता है वो कितना लगता है 120। और जब वो ब्लड वापस से उस हार्ट में आता है तो किसी प्रेशर के साथ आता होगा ना, तो फिर खुलता होगा, एक्सपेंड होता होगा, उसकी जो प्रेशर होती है वो कितनी होती है 80 मिलीमीटर। बात समझ आ गई।
तो ये याद रखना पड़ता है। तो ये तो सबको आजकल बेसिक है, सब लोग को पता है 120/80 होता है। 120 का मतलब होता है सिस्टोलिक और 80 का मतलब होता है डायसिस्टोलिक। मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मिनिमम साइज एक्वायर किया, तो वहां जो प्रेशर लग रहा होगा वो होता है 120 सिस्टोलिक, और जब हार्ट एक्सपेंड होता है वहां जो प्रेशर लग रहा होगा उस प्रेशर को हम बोलते हैं डायसिस्टोलिक। बात समझ में आ गई? प्रेशर, ब्लड प्रेशर। अब इससे ज्यादा अगर तेजी से ब्लड जाएगा तो हो सकता है वो जिस ट्यूब में जा रहा हो ट्यूब फट सकता है। ब्लड प्रेशर, अगर जैसे आपने पानी का पाइप देखा होगा, जगह जगह पानी की पाइप फट जाती है, देखा ना? पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है? हो सकता है ब्लड प्रेशर बहुत, मतलब उसमें पानी की प्रेशर बहुत ज्यादा हो, तो पाइप फट जाएगी तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, काम खत्म। या प्रेशर कम लगे, प्रेशर कम लगे मतलब ये 80 वाला भी अगर कम हो जाए, ये 80 से कम हो जाए, तो भी क्या होता है, हार्ट तक ब्लड पहुंच ही नहीं पाया अंदर तक। जब हार्ट के चैम्बर तक ब्लड गया ही नहीं तो प्यूरिफाई होगा क्या? नहीं होगा। तो हार्ट क्या भेजेगा बाहर? कुछ भेज पाएगा? तब भी काम खत्म, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रेशर लगभग मेंटेन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इसी वजह से कहा जाता है थोड़ा नमक कम खाइए। जब नमक खाते हैं ना, कभी नमक, क्यों डॉक्टर मना करता है कि नमक कम खाइए? नमक क्यों कम खाइए बोलता है जानते हो? आप घर पे ऐसा काम करो, एक कटोरा ले लो, कटोरे में पानी डालो, पानी डाल करके नमक डाल दो, ठीक है? और उस पानी को एक बार पानी में खौला दो, तब पानी को खौला दो, खौलाने के बाद पूरी पानी को फेंक दो। तो आपको लग रहा है पूरा नमक गिर गया क्या? बह गया क्या? ना, उस सब कटोरे को ऐसे चाटो, देखो उसमें भी नमक नमक लगेगा। इसका मतलब कुछ नमक कहाँ जम गए? जम गए ना? तो वही जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लड के ट्यूब्स होते हैं, आर्टरीज एंड होते हैं, बड़े बड़े जो आर्टरीज होते हैं, उसमें भी क्या होता है, नमक, कोलेस्ट्रॉल, ये सब वगैरह जम जाते हैं। और जब जम जाते हैं, ब्लड जब इतने फ्लो करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे हाथ रब करो, ब्लड जब फ्लो करते हैं रफ्तार से तो वहां हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है? तो जब कोलेस्ट्रॉल जम गए, ऑयल है, ऑयल में जाकर चिपक गया, तो ऐसे जमने लगेंगे तो वो लेयर, ट्यूब की जो थिकनेस है वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। बात समझ में आ गई? तो ये सिंपल सी छोटी सी कहानी थी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। चलो, तब तक के लिए आप लोग स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए।